सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जियोग्राफी का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन ऑफ द अर्थ। तो जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले रोटेशन पढ़ेंगे। रोटेशन होता क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे रिवोल्यूशन क्या होता है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और जो लास्ट टॉपिक है द पोजीशन ऑन द 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ये टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। As we know from the lesson learned earlier, our planet Earth, like all other planet, move और revolve around the sun। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लेनेट है हमारा अर्थ या बाकी जो प्लेनेट हैं वो आपके मूव करते हैं या रिवॉल्व करते हैं बाकी किसके, जितने भी प्लेनेट हैं, बाकी जितने भी आपके है ना, मून है, मून है, बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो जनरली आपके सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अब जो रिवॉल्विंग के अलावा अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, ठीक है। जैसे स्पिनिंग लाइक अ टॉप, जैसे लट्टू घुमाते हैं ना, तो जैसे लट्टू घूमता है ऐसे ही अर्थ भी हमारी घूमती रहती है। वी कॉल दिस मूवमेंट रोटेशन, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, रोटेशन बोलते हैं। दीज टू टाइप ऑफ मूवमेंट, यानी जो रिवोल्यूशन है और जो ये रोटेशन है, इस मूवमेंट के कारण जो एनुअल सीजनल साइकिल है या जो हमारे डे और नाइट हैं वो अकर होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रोटेशन के साथ में। तो रोटेशन होता क्या है, द अर्थ स्पिन और रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो अर्थ है हमारी स्पिन करती है, घूमती है या फिर रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऑन एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। किसके अकॉर्डिंग, एक हमने इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन मान रखी है जिसको एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिस। डायग्राम में देखोगे तो वहाँ पर आपको एक्सिस लिखा हुआ दिख जाएगा। अब जो एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं साउथ पोल। डायग्राम में देखोगे तो आपको एक्सिस भी मिलेगी, आपको नॉर्थ पोल भी मिलेगा, आपको साउथ पोल भी मिलेगा और अर्थ की मूवमेंट की डायरेक्शन भी मिल जाएगी, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ हमारी घूमती है। द रोटेशन कोज डे एंड नाइट। अब ये रोटेशन जो होता है इससे हमारे डे और नाइट हमें देखने को मिलते हैं। अब एक रोटेशन यानी अर्थ को एक सिंगल रोटेशन करने में 24 आवर का टाइम लग जाता है, जिसे जनरली हम वन डे के नाम से भी जानते हैं, यानी एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर आपके होते हैं। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज इंक्लाइन एट एन 66 डिग्री। जो अर्थ की एक्सिस है वो 66 डिग्री 66.5 यानी 66 1/2 डिग्री ये इंक्लाइन है, थोड़ी झुकी हुई है अर्थ ऑर्बिट की तरफ। इट इज़ ऑलवेज टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन एंड दिस टिल्ट हैज़ अ मेजर इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट। अब जो अर्थ हमारी थोड़ी झुकी हुई रहती है, थोड़ी सी टिल्ट रहती है, इस टिल्ट होने के पीछे ही जो मेन कारण जिससे जो सनलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अर्थ के अंदर, यानी जो सनलाइट है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइम पे जाती है, इसी के कारण से पॉसिबल है जो अर्थ का जो झुकाव है इसके कारण। Because the Earth rotation from west to east, the sun seem to be rise in the east and set in the west। अब जो अर्थ का रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट है, इसलिए हमें सन जो है वो ईस्ट से आता हुआ दिखाई देता है और वेस्ट में जाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद एट सनसेट द पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीविंग लाइट टर्न अवे फ्रॉम द सन। अब सनसेट के टाइम पे होता क्या है, यानी वो पार्ट जहाँ पे अर्थ की लाइट अर्थ को लाइट मिल रही है सन से, ठीक है, वो मूव हो जाता है ऑन इनटू इट्स ओन शैडो कोजिंग नाइट। और जो सन की अर्थ की जो शैडो है, अर्थ की शैडो ही क्या करती है, बाकी जो पार्ट है अर्थ का मतलब आधे पार्ट पे क्या हो जाती है, नाइट हो जाती है, रात देखने को मिलती है। द सर्कुलर लाइन दैट सेपरेट नाइट फ्रॉम डे इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी ये होता क्या है कि जब सनसेट होने वाला होता है तो अर्थ को जो लाइट मिल रही होती है सन से वो दूर हो जाती है। इससे क्या होगा, अर्थ की जो शैडो है वो आधे पार्ट में पीछे की तरफ पड़ने लग जाती है और उस सर्कुलर लाइन को जो कि डे और नाइट को डिवाइड करता है उसे बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। डायग्राम में देखोगे आपको मिल जाएगा कि सन रे आ रही हैं और आधे पार्ट में तो क्या है, डे है, और जहाँ पर सन रे नहीं जा पा रही पीछे वाले पार्ट में वहाँ पर क्या है, वहाँ पर नाइट है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो आप क्या करोगे, आप एक बॉल लेना, ठीक है, उस बॉल को रखना टेबल के ऊपर और आगे से यानी किसी भी लेफ्ट या राइट कहीं से भी आपको टॉर्च की लाइट बॉल के ऊपर लगानी है। तो आप देखोगे कि जो टॉर्च की लाइट है वो बॉल पे आधे पार्ट पे जा रही है और आधे पार्ट पे नहीं जा रही है। जिस पार्ट पे लाइट पड़ेगी बॉल के ऊपर उसे बोलेंगे डे और जिस पार्ट पे नहीं जाएगी उस पार्ट को बोलेंगे नाइट,
ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो आता है इफेक्ट ऑफ रोटेशन। रोटेशन के इफेक्ट होते क्या हैं? तो सबसे पहला है अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, जो डे और नाइट होते हैं वो रोटेशन के कारण पॉसिबल है। दूसरा इफेक्ट क्या है रोटेशन का? सन राइज इन द ईस्ट। जो सन राइज होता है वो ईस्ट से होता है और सेट कहाँ होता है? वेस्ट में। सन राइज इन द ईस्ट एंड सन सेट इन द वेस्ट। तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा पॉइंट है डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट। जो विंड की डिफ्लेक्शन है, जो मूवमेंट है ओशन करंट का, वो रोटेशन के कारण ही पॉसिबल है। और फोर्थ पॉइंट है फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ ऑफ द पोल। जो अर्थ जो है फ्लैटन है पोल्स की तरफ में, और इक्वेटर में बल्ज फॉर्म में थोड़ी सी मोटी रहती है और पोल्स पे थोड़ी सी मतलब क्या है, फ्लैट होती है। तो फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ ऑफ द पोल एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? रोटेशन के बारे में पढ़ा और उसके इफेक्ट पढ़े। कल की क्लास में हम रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।